पुराने जमाने के नगर देवताओं की और ग्राम देवताओं की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? म्यूजिक कट। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? दिखाई नहीं दे रहा? शो कर रहा हूँ। शो तो मैं भी कर रहा हूँ। चलो जाओ, संदर रूम है, मेरे को करने दो। क्या तुम क्या कर रहे हो इधर? मैं छोटे चंद्र कर लेता हूँ। नहीं, जाओ जाओ। अरे यहाँ बड़े चंद्र की बात चल रही है। जाओ जाओ, मुझे करने दो। अरे पर मैं क्या? मैं सीनियर एक्टर हूँ यार, समझा करो। हाँ तो जूनियर को करने दो ना, जाओ। अरे सबसे सीनियर तो मैं हूँ, तब पर भी सरिया कर रहा हूँ। देखो, सीखो और निकलो। जाओ जाओ अरे जाओ, पर जाओ, मैंने जाओ। लाइन याद कर रखी हाँ तो है। मैंने भी लाइन याद की, निकलो भाग। कहाँ से आ जाते हैं? मालिका का, ए मालिका का, लाइब्रेरी खोल गई क्या? जी, हाँ? अभी नहीं। हाँ। अरे कपूर, अरे खान साहब, हम एग्जिट ले रहे हैं। अरे रुको, मेरे लिए भी। सुबह सुबह यहाँ क्या मार रहे हो? अरे नहीं, अपने डॉक्टर शुक्ला जी है ना, उनकी लड़की सुधा, बस उसी का इंतजार कर रहा हूँ। लाइब्रेरी की सदस्य बनना चाहती है। तब अरे देखो खान, ये कोई प्रेमी है फिलोसोफर? अरे नहीं यार, दोनों से निकृष्ट कोटि के जीव है। अच्छा। ये कवि है। चलो। ये क्या बदतमीजी है ठाकुर साहब, मैं कितने गंभीर विचारों को था। क्या सोच रहे हो तुम? मैं सोच रहा था कि प्रेम क्या होता है, क्यों होता है, कविताएं क्यों लिखी जाती है और कविताओं के संग्रह उतने क्यों नहीं लिखते जितने कहानी संग्रह या उपन्यास संग्रह। हाँ बात गंभीर है। ये हमारे सीनियर एक्टर है। तो चलो यहाँ जगह सेट लेने वाला पास में। देखो, प्यार एक तरह की बीमारी होती है, मानसिक बीमारी। मेरा मतलब समझ रहे हो ना बिसरिया? खान साहब, इस तरह विचारों से घृणा करता हूँ मैं। अरे भाई, बिना वजह क्यों लज रहे हो? पहले एक दूसरे का परिचय तो कर लो। ये श्री चंद्र कुमार कपूर विश्वविद्यालय में रिसर्च करते हैं और आप रविंद्र बिसरिया, अरे बहुत बढ़िया कवि है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, कहानी बहुत बढ़िया, पूरा बैकग्राउंड बनाना और कहानी का नाम है गुनाहों का देवता। नीले नीले सुधा, चलो लाइब्रेरी में। चंदर, हमें शर्म लगती है, तुम बन जाओ ना मेंबर हमारी जगह। क्या शर्म शर्म, कल जाके ब्याह होगा तो कहना कि चंदर हमारी जगह तुम बैठ जाओ। जाओ अंदर और जल्दी आना। फिर से तुम आ गए? इससे हो नहीं पा रहा यार, मुझे करने दो। इज्जत बची रहेगी। अरे आमिर का पहला प्ले यार, करने दो। अभी इज्जत की बात कर रहे हैं, कुछ जगह खंबल मारेंगे, देखिएगा। चलो चलो, जाओ जाओ जाओ। अरे यार, सुनो हाँ। चंदर, ये लो, देखो, ये पापा ने तुम्हारे लिए दिया, शाम तक टाइप करवा देना, ठीक है? और पापा की एक पुरानी सा छात्रा है, वो टाइप कर देगी। ये मेरा कैरेक्टर है। अच्छा सुधा, जाना कहाँ एड्रेस? अरे पागल, वैसे तो ये घर, ये परिवार चंद्र कपूर का अपना हो चुका था। जब से वो अपनी माँ से झगड़कर प्रयाग भाग आया था पढ़ने के लिए, तभी डॉक्टर शुक्ला उसके सीनियर टीचर थे और उसकी परिस्थितियों से अवगत थे। अगर सच पूछा जाए तो उसके सारे करियर का श्रेय डॉक्टर शुक्ला को था, जिन्होंने हमेशा उसकी हिम्मत बढ़ाई और अपने लड़के से बढ़कर माना। मैं चाय ले आती हूँ। अरे सुधा, मैं चाय नहीं दूंगा। मुंह तो सुनकर गोभी हो रहा है और चाय नहीं पियेंगे। और ये रंगीन चंद्र किरण सी सुधा, जब आज कुछ वर्षों पहले ये 7वीं पास करके अपनी बुआ के पास से यहाँ आई थी तो आज ही जन्म ली थी और चंद्र से बेहद डरती थी। और मजे की बात तो ये थी कि चंद्र की शक्ल देखकर छुप जाने वाली सुधा ये करेगा। और मजे की बात तो ये थी कि चंद्र की शक्ल देखकर छुप जाने वाली सुधा अब इतनी ढीठ हो गई थी कि उसका सारा लड़ाई झगड़ा औरों से हटके चंद्र पर केंद्रित हो गया। अरे पापा देखो ना, ये मेरी प्रिंसिपल को एलिफेंटा बोलता है और मेरी सारी सखियों को काला काला बोलता है और मुझे डिबेट्स के पॉइंट्स भी नहीं बताता। क्यों चंद्र, अगले महीने से एग्जाम होने वाले ना, नंबर कम आएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? अगली बात क्या होगा? टर्न फिटी। देखूंगा मैं बात में। वैसे सुधा अपने घर की पुरखी थी, उसे जितनी स्नेह भरी फटकारें और स्वास्थ्य के लिए उपदेश अपने पापा से मिलते थे, उतना ही स्नेह में पाकर वो चंदर को ले डालती थी। बताओ, आज कितने बजे खाना खाया? 8 बजे। यहाँ से घर जाके पढ़ाई की? हाँ की ना, दूध पिया या नहीं? 2 गिलास। अच्छा, और बताओ तबीयत कैसी तुम्हारी? ठीक है सुधा, बस रात को थोड़ा जुकाम हो गया था, अभी मैं ठीक क्या हूँ। जुकाम था? अरे मैं ठीक हूँ सुधा, क्या कर रही हो तुम? अभी रुको, मैं तुम्हारे लिए। अरे मैं ठीक हूँ। चलो, पियो। बहुत परेशान करती हो। हाँ चलो। पकड़ो, मैं ठीक हूँ। नहीं पियो ना। अरे मैं ठीक अरे हूँ। जुकाम है तुम्हें। अरे मैं होता ना तो उसको पी लेता। लड़कियों वाली दवा है, लो। नहीं।
पिए क्या? चाय हो तो सही, इसमें सिर्फ दूध है। अच्छा तो क्या पूरी की पूरी चाय पियोगे? पता है मेरे एक क्लासमेट है देसु काजमी, उसकी अम्मी ना उसे दूध में ऐसी चाय उबाल कर देती है। ऐसी चाय? हाँ तो क्लास में, तभी तो क्लास में सबसे तेज लड़की है। क्या नाम बताया तुमने अपनी सखी का? केसु। गेसु, बहुत अच्छा नाम है गेसु। और क्या, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और इतनी अच्छी है जितना अच्छा उसका नाम है। और उतनी ही काली जितना काला कोयला। शर्म नहीं आती किसी लड़की के ऐसा कहते हुए? अरे और तुम जो हमारे दोस्तों के बारे में बोलती हो वो सही है? हाँ तब क्या बोलते हैं ही बुरे। हाँ। चलो बहुत हो गया, एड्रेस दो। शाम को आओगे? ना दो, अरे हम परेशान नहीं करेंगे। आज हमारी दावत लगाओ। देखो अभी फरवरी आ गई, मास्टर ढूंढो हमें। अच्छा ठीक है। अच्छा सुनो, एक बार में क्यों नहीं कह रही थी सर? कुछ नहीं। अनिरुद्ध तेरा रोल आ गया। जब मैं दिए हुए पते पे पहुंचा, घर सुनसान था, वो गुलाब के पास आके बैठ गया। ये लिया, I've got it and I did it. रोज आते थे, पूछ रहे थे। मैं कहता था कौन पूछ रहा है? आज पकड़ा मैंने तुम्हें। छोड़ो मुझे, दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? एक बार भी आगे बढ़ो, ढेर कर दूंगा तुम्हें, बदतमीज कहीं का। कितना जुल्म है, मेरा रोल भी तुम लेकर मेरे को मार भी रहे हो। मैं क्या सर? कितना जुल्म है, मेरे फूल भी तुम चला ले गए और मुझे इतना भी अधिकार नहीं कि मैं तुम्हें धमकाऊं। अब तुम मुझसे लड़ोगे, तुम जवान हो, मैं बूढ़ा हूं। अरे भाई साहब गलत फहमी हो गई है, मैं बहुत दूर से आया हूँ, मैं तुम्हें जिक्रू से मिलने आया था। तुम बहाना बनाते हो और अगर मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करता तो मारने की धमकी देते हो। अगर मैं कमजोर ना होता तो तुम्हारी खोपड़ी को चल फेंक देता, जैसे तुमने मेरे फूल फेंके होंगे। अभी एक बार गाली दी तो उठा के नाली फेंक दूंगा तुम्हें। अरे बाप रे, मार डाला। ये हमें मार डालेगा। क्या है? कुछ नहीं, मैं मिस जिक्रू से मिलने आया था। मैं ही मिस जिक्रूज हूँ। ये देखिए। छी बटी, तुम तो किसी दिन पागल खाने जाओगे। आपको डॉक्टर बुलाने भेजा है? जी हाँ। तुम तो मुझे बदनाम कर डालोगे। मैं नहीं जानता था, मैं जानता नहीं था। मेरे भाई का दिमाग जरा ठीक है, तो जब से इसकी पत्नी की मौत हो गई। इसका मतलब क्या किसी भले आदमी की इज्जत आ रही है? देखिए अब बुरा मत मानिए, इसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगती। प्लीज कम से। आई एम सॉरी ब्रदर। मिस जिक्रूज, आपका भाई बीमार होने के बावजूद भी बहुत मजबूत है। देखो लाइए लोशन लगा। अरे नहीं, आपकी उंगलियां गंदी हो जाएगी। और ये बात के चाहे कपूर ने शरारत नहीं क्यों ना कहा, लेकिन कहा इतने शांत और धीमे स्वरों में कि पम्मी भी प्रतिवाद में बची। और 16 बरस से लेकर 60 बरस तक की कौन सी ऐसी स्त्री है जो अपने रूप की प्रशंसा पर बेहोश न हो जाए? अच्छा है जो मुझे बताते हो। हाँ ये लीजिए। अब मिस जिक्रूज, आप मैरिड है? ठीक, मेरे पति रावलपिंडी में आर्मी में। अब हम अलग हो चुके हैं। मिस्टर कपूर, जी। क्या आप अनमैरिड हैं? जी हाँ। और शादी करने का कोई इरादा तो नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा, तब तो हम दोनों में खूब निभेगी। मैं शादी से बहुत नफरत करती हूँ। ये जो मेरे भाई है ना, स्टेट लेवल के टेनिस प्लेयर हुआ करते थे। ऋषभ की एक लड़की से इन्होंने शादी की। ये जो गुलाब के बाग है ना, ये भी उसी ने बनवाए थे। और इन्हीं के बीच में दोनों बैठकर घंटों गुजार दिया करते थे। कुछ दिन बाद दोनों में झगड़ा हुआ, क्लब में बॉल डांस और उस दिन Maria, let me have a look. I'm sorry. I didn't mean to do it. Leave it. You know what? You don't deserve me. Maria. उसके बाद उस लड़की का अफेयर एक सार्जेंट के साथ हुआ। बर्टी को इस चीज का सदमा पहुंचा और वो बीमार पड़ गई। लेकिन फिर भी उस लड़की ने बर्टी का साथ नहीं छोड़ा। ठीक होने के बाद दोनों की एक बच्ची भी हुई, लेकिन सांप काटने के कारण वो भी मर गई। जी मुझे सिगरेट पीना पसंद नहीं है, और औरतों का भी। इससे कपूर समझ गया था कि ये कोई साधारण ईसाई छोकरी नहीं है।
अम्मी, तुमने सुना तो वो कल आई थी और कह रही थी वो साजिद के साथ क्लब जा रही है। हाँ वो हमसे मिली तो थी, फिर? लेकिन वो कह रही थी बल्टी के गुलाब मुझे साजिद से ज्यादा प्यार है। हाँ? और इन्हीं फूलों पर नाचती रही और सुबह होते ही इन्हीं फूलों में छुप रही। सुबह तुम्हें किसी फूल में तो नहीं मिली? नहीं, तुम्हें तो किसी फूल में नहीं मिली। जी नहीं। जरूर जिस फूल में छुपी होगी उसी को किसी ने चुरा लिया होगा। एक बार मेरे हाथ लग जाए मैं उसका खून पी जाऊंगा। तुम्हें पता है हाँ? बल्टी के गुलाब कौन चुराता है? कौन? मैं। नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। कैफ बर्दोश बादलों को नामिक, बेखबर तू न कुचल जाए कहीं। वाह वाह कौन बोलेगा? वाह 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 वाह। क्या सोच रही थी? मैं तो सोच रही थी कि इसे ब्याह ही ना करूं, हमारे पापा का ख्याल कर रखेगा। इतनी बोली भी नहीं हो तुम सुधारानी। ये जो तुम्हारा शबाब है, ये उठान है, और शादी नहीं करोगी, जोगन बनोगी। तू कहेगी खुद ब्याह करने की ठान चुकी है और दुनिया भर को तोहमत लगाती है। मैं तो ठान मेरा क्या फिक्र तो तुम लोगों की है ना। अच्छा बताना कब ब्याह करेगी? जल्दी करो। सच? किससे? तुझसे पगली। अरे ये बता ये कंगन कब बनवाया तूने? ये बनवाए नहीं तो अत्तर में आने के। ओह हाँ। इतनी जल्दी मोटर आ गई यार मेरी। चलो चलो सलाम। सुधा पापा कहाँ है? हाँ सुधा, पापा कहाँ है? और ये निबंध की पांडुपी देनी की देनी? क्या हुआ? ये बताओ कि तुम कल शाम को आए क्यों नहीं? तो इस बात पे इतनी नाराज हुई तुम? हाँ इस बात पर भी नाराज हूँ। शाम को किसी का नौकर आया था, हाँ। उसके छोटे भाई हसरत की सालगिरह थी। तो फिर गई क्यों नहीं? गई क्यों नहीं? किससे पूछ कर जाती? न तुम थे घर पे न पापा थे। अरे तो इस बात पे इतना क्यों मुंह बना रही हो? किसी मौके पे चली जाना। चली जाना। अरे ये सुने कितना बुरा माना होगा। अभी हम कब जाएंगे? इम्तिहान आ रहे हैं ना। ये भी तुम्हें। और तुमने क्या मास्टर ढूंढा हमारे लिए? अरे देखो भूल गए सुधा, आज ही ढूंढ देखते हैं। मेरा फ्रेंड है ना बिसरिया, उसे कह देते वो पढ़ा देगा तुम्हें। अच्छा तो पैर को जरूर से हाँ ठीक है। तुम गुस्सा मत हो। जाओ पापा आ गए ना। डॉक्टर शुक्ला ने अपने व्यक्तिगत जीवन में कभी ये नहीं जाना कि उनका कौन सा शिष्ट ब्राह्मण है, कौन सा कायस्थ या कौन सा खत्री। अरे चंद्र आ गए, बैठो। चंद्र, मैं भारतीय जात व्यवस्था के बारे में एक किताब लिखने की सोच रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय? व्यर्थ है। जो व्यवस्था आज नहीं तो कल चूर-चूर होने जा रही है, उसके बारे में लिखना समय बर्बाद करना होगा। यही तो खराबी है तुम लोगों की। जाति व्यवस्था में थोड़ी सी खराबी देखी कि उससे खिलाफ हो गए। मसलन शादी को ले लो, जब यहाँ अलग अलग जाति में अलग अलग रीति रिवाज है तो एक घर की लड़की दूसरे घर में जाके संतुलन नहीं रख सकती। लेकिन आप विवाह को केवल समाज के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं, व्यक्तिगत दृष्टिकोण से क्यों देखिए? एक व्यक्ति के फायदे के लिए हम सारे समाज को क्यों नुकसान करते हैं? चंद्र, प्रेम विवाह हमने अक्सर असफल होते ही देखे हैं, बोला है या नहीं? हाँ, प्रेम विवाह अक्सर असफल होते हैं, लेकिन संभव है कि वो प्रेम ना हो, क्योंकि जहाँ सच्चा प्रेम होगा वहाँ ऐसी परिस्थिति तो आएंगी नहीं ना। ये सबसे काफी बातें हैं। खैर मैंने अभी तक रूपरेखा तैयार की है, जब लिखूंगा तो तुम भी साथ में आ जाना।
और तुम सबको तैयारी कर दो, अगले हफ्ते में लखनऊ चलना है कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल। अच्छा कार से चलेगी ट्रेन से? ट्रेन से अच्छा रहेगा। पापा पूजा के लिए सब बिछा दिया। अरे हाँ चंदर, हाँ तुम एक निबंध लिखे प्रांतीय सरकार ने पुरस्कार की घोषणा की है। जी। चंदर क्या सुधा? सुनो ना। अरे परेशान मत सुनो करो, ना। मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा इधर देखो, क्या हुआ बोलो? चावल की नान खटाई खाओगे? ये क्या बोला? अरे ये लो। अरे प्लेट में क्यों नहीं लेके आए? पूरा दुपट्टा खराब कर दिया अपना। खाना है तो खाओ, ऐसे बड़बड़ मत करो। अच्छा लो खाओ। अरे अब ये पूरा दुपट्टा खराब कर दिया हमारा, यही पहनना है ना हमें दिन भर। वो जो नान खटाई छुपा कर आएगी तो कुछ नहीं, हमें लगा क्या हाथ बोल दिया, मुंह बिगड़ गया तुम्हारा, गंदी कहेंगे। गंदी है तो तुमसे मतलब? ऊंचे ऊंचे बारह बज रहे थे और सुबह लेटे लेटे ये सोची थी कि वो केक के आने जा पाए, और ये सब उस चंदन की वजह से। प्यार से कसने को, बाहों में बसने को। बेवकूफ कहेगी, इधर आओ। अपने ना अक्सर में की चोटी बांध के ऐसे ही नचाना उन्हें। उनको तो मैं नचाती रहूंगी। तू बता किसके ख्यालों में डूबी हुई थी? मैं किसी ख्यालों में डूबूंगी? ये हमारे मास्टर जी ने सिखाया क्या? मास्टर जी किसी के कुछ नहीं सिखाते। तू ये बता तेरे दिल में कभी किसी के लिए मोहब्बत नहीं जागी? नहीं जागी। सच में नहीं जागी? देख येसु, मैंने तुझसे आज तक कभी कुछ छुपाया है और शायद ही कभी छुपाऊंगी। देख रही 3 बज गए और अभी तक आए। किसके इंतजार में इतनी बेताब हो रही है? अरे इंतजार नहीं, अभी चंदन मास्टर लेकर आएंगे। धान कितना नजदीक है? फिर चंदन, मैं तुझसे एक बात पूछूं? हाँ पूछ। छोटा अरे पूछना। कभी और पूछ। नहीं पूछ। क्या पूछूं? खुद ही जाहिर है। कोई तो आ जाए, ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। काय मुंह में आगे रखा है? मास्टर साहब आ रहे हो तुम्हारे, बचरिया को कह दिया आते होगा रास्ते में। चंदन तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे कोई तो बात हुई होगी ना? तुम्हारे घर से गए खाना खाने के लिए, मेरे चाचा जी आए थे, उनके साथ एक और सज्जन थे। जब खाना पीना खाकर जब बात आगे बढ़ी तो पता चला कि सज्जन हमारे होने वाले ससुर और चाचा जी हमारे ब्याह कराने के लिए आए हुए। जब हमने शादी से साफ साफ इनकार कर दिया तो नाराज होकर चले गए। अब बोले आसन तुम्हारे लिए मर गया, तुम भी हमारे लिए मर गए। तो चंदन तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? नहीं सुधा, शादी नहीं करनी मुझे। जिंदगी निभानी को गाय भैंस थोड़ी ना पालना है। इंसान एक दूसरे को जाने, प्यार करे तो फिर ब्याह में कोई मायने हो। तो चंदन उसी से शादी कर लो जिससे तुम प्यार करते। अच्छा चंदन, तुमने कभी किसी से प्यार किया? बिसरिया आओ, आओ चलो बैठो। देखो ये तुम्हारे स्टूडेंट सुधा शुक्ला। आपके विषय क्या क्या है? जी हिंदी, इकोनॉमिक्स और जीओग्राफी। एक काम करो, तुम पढ़ाओ तो मैं अपना काम कर लेता हूँ, ठीक है? कविताओं के बारे में आपकी राय क्या है? मैं पेन ले आऊं। ए चंदन, हाँ? सुनो, हमारे साथ बैठो तो हम पढ़ेंगे, हमें शर्म लगती है। बहुत शर्म लगने लगी तुम्हें। जाके चुपचाप से बैठो, पढ़ो या ना पढ़ो मुझे मत बोलो। तुम लोग लड़ाई क्यों कर रहे हो? पापा देखो ना, हमने इनसे कहा हमारे साथ बैठ कर पढ़ो, हमें शर्म लगती है। तो कहते हैं पढ़ो चाहे ना पढ़ो, हम नहीं बैठेंगे। अच्छा आप चल के अंदर पढ़ाई करो। चंदर, जो मास्टर ट्यूशन पढ़ाने आते हैं भरोसे वाले हैं ना? हाँ। सुधा बच्ची नहीं थी। ये भी कोई कहने की बात है। अब तक तुमने पूरी जिम्मेदारी निभाई। गांव से विनती आ रही, मास्टर साहब बोल रहा हूँ ट्यूशन पढ़ा दे। हाँ।
की गुड़िया हंसोए कबूतर नजर Excuse me. Excuse me. कहिए किससे मिलना है आपको? मैं डॉक्टर शुक्ला से मिलने आई हूँ। वो तो घर पे नहीं है और कब आएंगे कुछ पता नहीं। अच्छा, मिस्टर कपूर को जानती हैं आप? अच्छा, आप मम्मी है मिस डिक्रूज? हाँ। मिस्टर कपूर कहाँ रहते हैं? रहते तो वो चौक में है, लेकिन अभी पापा के काम से बाहर है। आप पहली बार आई हैं? चलिए ना अंदर चलिए। नहीं, मैं चलूंगी। मेरा भाई मेरा खाने पे वेट कर रहा है। फिर किसी दिन आपको बाय। दूसरे दिन सुबह सुधा चंदर का इंतजार कर रही हूँ। उसी रात पापा आ गए और अगली सुबह बुआ और बुआ। सुधीर, चंदर क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? अरे बहुत कुछ सुधी, देखो पहनो। तो इतनी दिन क्यों लगाए तुमने? अरे आओ बैठो, बताता हूँ। बहुत आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से गए बरेली, वहाँ कुछ सोशलिस्ट पार्टी लोग थे, उन्होंने पत्थर प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया। अब वो तो कहो कि कॉमरेड कैलाश मिश्रा था जिन्होंने हमारी और पापा की जान बचा दी, वरना हम दोनों तो अस्पताल में। हमें पापा ने कुछ बताया नहीं। पिया गए जंगल बाहर से किया है टेलीफोन। ये बिंती पूरी पागल है। अच्छा, बिंटी इसी का नाम है। और सुधा बताओ क्या चल रहा है यहाँ का? अरे तुम्हारी वो आई थी, हमारी वो कौन? तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी। क्या क्या बात की? सुधा मन नहीं है। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ ना करो तो मालूम कैसे हो? हाँ, दीदी ने कहा आपने तुरंत खा लिया। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती अरे है। बड़ी प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। और सुधा बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर जी खूब अच्छा पढ़ाते हैं, उनसे एक दिन कविता सुनवानी। हाँ, क्यों नहीं, बोलो उनसे। हमें मालूम हो कि कुछ हंसी हम कैसी नाच चाहिए तो हम गला होते गलत होते। अरे राम आकाश सर पर उठाइए, कई घंटे से निर्यात कटाई फट गई। ये बोला थी मैंने तो सांप सूंगा बाहरी। हमारी विधवा बहन है, गांव से बच्चे को छोड़ने। पापा बुआ बिंती को मार डालेंगी। क्या हो रहा है सुधा? कुछ नहीं, उसने पूजा का थाल उठा के सिंहासन के पीछे रख दिया था। अभी उन्हें दिखाई नहीं दे रहा तो बिंती पे गुस्सा उतार दीदी चलो कमरे के अंदर चलो। ये क्या उधर मचा रखा है? 2 महीने से महाभारत मचा रखी है। चलो कभी जाएंगे? कल जाएंगे पापा, अब कभी मत भेजना बिंती को बुआ के पास। ठीक है, अंदर जाओ। चंदर जी। आज की बात है, तुम लाइब्रेरी में चले जाओ, बुआ जी कल चली जाएंगी। लेकिन बुआ जी अगले दिन गई नहीं। 2 दिन बाद जब चंदर वापस आया तो उसने देखा डॉक्टर शुक्ला और बुआ जी आपस में कुछ बातें कर। अरे चंदर है, ये बहुत अच्छा लड़का है, बैठो अपने घर अच्छा जाओ। भाई बैठो। हाँ तो सुकून, फिर यही ठीक हुई। बित्ती का ब्याह टाल दो और अगर ये लड़का अच्छा हुई जाए तो सुधा का ब्याह 60 भर में निपटा दो। हाँ, मैं भी सुधा की शादी टालना नहीं चाहता हूँ। हाँ। सुधा के नाम पर चंदन चौक है। हाँ भी सुधा के बारे में ही सोच रहा था जब बुआ जी बात कर रही थी। क्या सोच रहा था ये? देखो, इसे याद करने की पूरी कोशिश की थी पर कुछ याद नहीं आ रहा था। कुछ सुधा की ब्याह की बात थी शायद। क्या बात थी? कब हुई सुधा की शादी? बरेली में करेंगे सर। तुम तो अपने थीसिस में बिजी रहोगे। मैं जाके लड़का दिखाता हूँ और मैं भी उसकी शादी करता हूँ। चंदर, बिंदी के ससुर जी आए, मैं उन्हें लेने स्टेशन जा रहा हूँ। ठीक है? ना हम तरकारी काट देते हैं। चल हटो हट, पहले नहा जाके कुछ खाए तो नहीं रहू। इतनी देर कहाँ घूमत रहू? हम खूब अच्छी तरह जानत है तो हमारा नाक कटा के रहबो। कट भी हमके ढंग सीखी है। क्या हुआ बिंती रानी को? क्यों रो रही है ये? तुमने ही कुछ कहा होगा। मैं क्यों कहूँगा कुछ? क्यों नहीं कहोगी बिंती को कुछ? हम तुम्हारे अपने हैं तो क्या बिंती तुम्हारी अपनी नहीं है? सो क्यों नहीं?
दीदी की ननद से तुम्हारा ब्याह करा देंगे, करोगी? भैया एकदम से चंद्र को याद आ गया, बुआ सुधा की प्यार की बात कर रही थी। तब कैसा लगा इसे? उसका दिमाग घूम गया, लगा कोई असहनीय दर्द था या क्या था जो उसकी नस नस को तोड़ गया एकदम। क्या हुआ चंदन, चुप क्यों हो गए? सुधा को जाने कैसा लगा होगा। ये चंद्र की निगाह तो नहीं, न इसमें शरारत है, न डांट है, न दुलार है और न करुणा। नहीं, ये कोई दूसरा चंदन है, कोई अपरिचित किसी दूसरे देश का व्यक्ति जो इस तरीके से सुधा को डरा रहा है। चंदन, सुधा, तुम्हारा अगल में ब्याह हो जाएगा, देखना। मेरा ब्याह? हाँ। मेरा? अरे मेरा ब्याह कौन करेगा? बुआ, पापा तो करने ही नहीं देंगे। पापा का तो काम ही नहीं चलता हमारे बिना, और तुम बाबू साहब इस पर रंग जमाओगे। मेरा ब्याह? मैं सच कह रहा हूँ सुधा, तुम्हारा सच में ब्याह हो अच्छा, जाएगा। हमको बेवकूफ है क्या? तुम तो बुद्धि सागर हो। अरे कहाँ चले? मम्मी के यहाँ। अरे कपूर, क्या हाल है? बहुत अच्छा। कल मैं भी आपके लिए कुछ लाया। सिगरेट? लेकिन मैंने तो छोड़ दी। हुआ ये कि कुछ दिन बाद बर्टी ने वो चुराने मैंने छोड़ दिए, तो 2 दिन तक तो बेहद खुश रहा, लेकिन तीसरे दिन अचानक उसने कई गुलाब के पौधे उखाड़ कर फेंक दिए और मुझसे बोला, अब तो कोई फूल भी नहीं चुराता, अब भी उन फूलों में नहीं मिलती। वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो साजिद से प्यार करती है। क्या मैं साजिद से खुद कम सुधर हूं? अच्छा चलो, हमें लेट हो रहा है। कितने बजे का शो है? मम्मी, मेरी तबीयत सही नहीं लग रही है, मैं घर जा रहा हूँ। अरे ऋषि बाबू, डॉक्टर शुक्ला के दौरे में छुट्टी हो चुकी, लेकिन वो सुधा की शादी तय करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए कहीं बाहर गए नहीं। चंद्र तुम आ गए हैं, शादी की डेट अब नजदीक आ जाएगी, सब कुछ तुम्हें ही करना है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगले महीने में लड़के के बड़े भाई, उसकी माँ और छोटी बहन उसे देखने आ रहे हैं। जी, कहाँ हुई इस बार शादी? शाहजहां, जमींदार टाइप के हैं लोग, लड़का एमए कर रहा है, लेकिन अच्छे विचारों वाला है। उसका खत आया था कि शादी में कुछ 10 लोग आएंगे, एक रात रुकेंगे और संस्कार के बाद चले जाएंगे। लड़की को कुछ गहने और कपड़े, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सही बात है, वैसे ब्राह्मणों में ऐसा कुछ मिलेगा भी नहीं। अपनी सुधा बहुत किस्मत वाली है। इसकी शादी के बाद ये अपना घर कितना खाली कर सकता है। चंदर, हाँ मैं तुझसे कुछ कहूँ तो मानोगे? जी, कहिए ना। पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ सुधा कुछ खाना पीना तक नहीं कर रही, पता नहीं क्या हो गया। तो उससे शादी के लिए बना लो। जी, ये शादी जी, मैं बात करता हूँ उससे। सुनो, हाँ, ये देख जीजा जी का फोटो। अरे ये तो कॉमरेड कैलाश मिश्रा है। आप जानते हैं इनको? हाँ, अच्छा, ये आपके हाथों में क्या है? जरूर दीदी के लिए कुछ लाए होंगे। ये तो भूखी लग रही है। उसे क्या दाल मिला के खाएंगी? उसे आप क्या? हमारी दीदी के बारे में ऐसा ना बोले। अब उनकी शादी होने जा रही है। अच्छा बताओ, हाँ। दीदी घूंघट काट के कैसी लगेंगी? तुमने तो आधा डाल दिया ना घूंघट में रहने की। हमारा क्या है, हम तो इसी के लिए बने। लेकिन एक बात कहें, हाँ, दीदी को इतनी जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। आप मामा जी से क्यों नहीं करते?
तो पूछ ही बोलती हो जैसे। हमने सोचा इसमें तुम्हारी मम्मी का दिल बनो। तुम्हारे मित्र है ना, शायद स्मृति चिन्ह में ले लिया। अब ये हमारा है। लो कर दिया ना गंदा उसे। चोर के लिए क्या देख रहे थे? ये लो। अरे अरे मेरी पागल बहनों अच्छी लगी मुझे। अभी और भी हाँ, अच्छी। बना अभी हमसे घूम जाए तो हमें ही हजाना देना पड़े। अच्छा सुधा, तुम्हें कुछ दिखाना बैठो। देखो ये फोटो, ये कॉमरेड कैलाश मिश्रा जिन्होंने हमारे और पापा की जान बचाई थी, बताया था ना। अच्छा वो है। देखो हैंडसम है ना। फोटो तो बड़ी अच्छी है इनकी। चेहरे पे कितना तेज है और माथा भी देखो कितना ऊंचा है इनका। पसंद आया तुम्हें? अरे बहुत अच्छे हैं। अच्छे लगे ना? सुधा एक बात कहूँ, मानोगी? क्या? पहले कहूँ मानोगी? अब तुम्हारी कोई बात टाली है हमने? सुधा पहले तुम वादा करो कि तुम मेरी बात मानोगी। हाँ बाबा, अब ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी सुधा नहीं मानती? सुधा अपने वादे पे रहना। हाँ? सुधा तुम इस लड़के से प्यार कर लो। इस लड़के से? हाँ चंद्र, हमें ऐसा मजाक बिल्कुल पसंद नहीं। सुधा तुम वादा कर चुकी हो। अरे वादा कैसा वादा? हमने कोई वादा नहीं किया। और तुम कौन सा अपना वादा निभाते हो? ये इस सुधा तरह धोखा देकर हमसे वादा कराने कैसे ही है? नहीं, हिम्मत थी तो हमसे साफ साफ कहते ना। हमारे मन में जो आता हम वो कहते। सुधा बहुत अच्छा लड़का ये। दूर हटो चंद्र, हमें तुमसे बात नहीं करनी। क्या सोचा था हमने तुम्हें? क्या सोचा था हमने पापा को? और तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया? लाओ ये फोटो। अभी मैं जाऊंगी पापा के पास और अभी मैं कहूंगी कि मुझे इनसे शादी नहीं करनी। तुम पापा पास नहीं जाओगी। सुधा तुम पापा पास नहीं जाओगी। सुधा तुम नहीं जाओगी। नहीं जाऊंगी। सुधा नहीं जाओगी तुम। सुधा खबरदार कदम आगे बढ़ाया तुम। मैं नहीं जाऊंगी, नहीं सुधा जाऊंगी, नहीं सुधा जाऊंगी।
सुधा ये क्या कर रही हो तुम? हमें किसी का डर नहीं चंदन। लौड़िया हमें दो, सुधा हमें तो सुधाइए। जो दंड तुमने दिया है उससे बड़ा दंड तो भगवान भी न दे सकेंगे। ये गाने चंदन कल परसों ये झूठे हो जाएंगे देखता भी। बेटी बनके जिस तरह मेरा नाम रोशन किया है, बहू बनके ससुराल का नाम रोशन कर। शादी के कुछ दिन बाद तक तो चंदन को होश ही नहीं रहा। 6 दिन के बाद जब उसका मन कुछ ठीक हुआ तो उठा, नहाया और बिनती से मिलने उसके घर चला गया। खुश रहो चंदन, डिग्री मिल गई जी। तो रिसर्च की तैयारी करो, तुम्हें जल्दी सेंट्रल गवर्नमेंट में जाना है। चंदन मैं 15 तारीख को दिल्ली जा रहा हूँ, कम से कम 1 साल के लिए। बुआ जी आ गई? बुआ जी का मन कहाँ लगता है, आज ही गई, बड़ी मुश्किल से बिल्ली को छोड़ा है। तो चंदन कॉलेज के प्रिंसिपल साहब है, मैं उनसे मिलके आता हूँ, तुम्हारे बारे में कुछ बात करनी। बिंदी! सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयानक सन्नाटा, शायद मौत का घर भी इतना भयानक और इतना नीरव ना लगता होगा जितना कि ये एक शादी के बाद का घर। ये बिंदी, बैठ। रो क्यों रही हो? मुझे देख, मैं कैसे पत्थर बन गया हूं। क्यों? तुम इतनी अच्छी लड़की हो, फिर रोती क्यों? आपने कहा था ना आप आएंगे बराबर, आपको मेरा जरा सा भी ख्याल नहीं आया।
बुआ जी को जाने के लिए तुमने उन्हें रोक ली थी? अरे वो थी तो मैं रोने तक नहीं देती थी। आप नहीं जानते ये जिंदगी कितनी खराब है। तबीयत तो होता है जैसे मर जाए। दीदी थी तो संभाले हुई थी, सहारा दी हुई थी। अब तो हमारा कोई भी नहीं। छी नहीं थी, ऐसी बातें नहीं करते। महीने भर में सुधार जाएगी। और फिर माँ की बात को क्या बुरा मानना? आप लड़की होते तो समझते चंद्र बाबू, और किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंद्र गैर हो जाएंगे। नहीं बिंती, तुम गलत समझ रही हो। पता नहीं इतने दिनों से कुछ करने की तबीयत नहीं हो रही थी। आज तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। और बिंती, सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे? तो चलिए खाना खा लीजिए। नहीं, मैं खाने की तबीयत नहीं हो रही आज। अरे ऐसा कीजिएगा तो कैसे काम चलेगा? बिंती, तुम तेरा ध्यान रखो। तुम समझती नहीं बाद में। कौन नहीं समझता? हम नहीं समझते या फिर दीदी नहीं समझती? लो आपको बड़े मजे की बात बतानी। क्या? फिर हंसिएगा मत, चिढ़ाइएगा बिल्कुल भी। जरूर तेरे ब्याह की बात होगी और क्या? ब्याह की नहीं, प्रेम। अच्छा जी, प्रेम की। कौन अभागा है वो जो तुमसे प्यार कर बैठा? अरे हमारे महाकवि मास्टर साहब। ये कब से? और तूने पहले बताना जरूरी नहीं समझा मुझे? अरे हमें भी तो अब जाके मालूम चला। पहले सोचा दीदी को लिख दे, फिर लगा खत किसी और के हाथ में न चला जाए, इसलिए आपको बता रही हूँ। वैसे हुआ क्या आखिर? कल वो आए थे हमारे घर पे। अच्छा, एक किताब लेके, वही अपनी कविताओं का संग्रह। पता है इसका नाम क्या रखा है? क्या लिखा है? खाती हूँ जरा। जल्दी दिखाओ। बिंती। बिंती? हाँ। लाओ संग्रह में दो। अच्छा, पहले तुम बता दो कि तुम्हारा झुकाव तो नहीं उस तरफ, वरना बाद में तुम हमें आगे कोसो। आओ आओ बिचरिया, बैठो। मेरा संग्रह कैसा लगा? बिचरिया, तुम्हारा संग्रह देख मुझे बहुत खुशी हुई है। लेकिन सिर्फ एक बात है, कुछ दिन पहले तुम कह रहे थे कि प्रेम क्या होता है। मुझे लगता है तुमने उसका जवाब खुद ही लिख दिया। कुछ गलत है? तो ये संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? जी बिल्कुल है। और तुम्हारा बिंती के प्रति कोई आकर्षण नहीं है? क्या वो तुम मुझे क्या? गलती व्रत में शक किया तुम पे। लेकिन वैसे एक बात है, मुझे तुम्हारी प्रतिभा ना किसी विदेशी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपने कविताओं संग्रह का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिंती को, हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिंती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु है। नहीं कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम नहीं जानते बिंती मेरे लिए क्या है। शेक्सपियर की मिरांडा और शूर की राधा से बढ़कर कहीं सौंदर्य मिला है तो बिंती में। और जबकि अब मेरा संग्रह छप रहा है तो मैंने सोचा तूने इसका नाम बिंती रख दूं। बहुत अच्छा सोचा तुमने। वैसे नाम तो बिंती बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात है ना, सिर्फ घर पे सभी के विचार मेरे जैसे नहीं होते ना। और अगर बाकी लोगों को पता चल गया, डॉक्टर साहब को, तो न जाने क्या कर डालेंगे। क्या करूं? इसका नाम बदल तो कैसा रहेगा? कुछ राय वगैरह तो दीजिए। बहुत अच्छा रहेगा। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी कविताओं में ना बहुत रस है। तुम इसका नाम गडेरिया क्यों नहीं रख लेते? क्या? अरे मेरा मतलब है गन्ने की गडेरिया से। ये देखो। तो आप लोग मुझसे मजाक कर रहे थे? अरे बेचारे तो बुरा मान गए। देख लूंगा ठाकुर आपको। आप क्या समझते हैं अपने आपको? अरे बेचारे उसको तो सही। बाय फॉरएवर। मास्टर साहब गुलाब। बेचारे कवि कलाकार। जाते खत के नहाने से चंदे के मन में बहुत बेचैनी थी। बटी के मसूरी की खबर आते ही उससे मन में संतोष हुआ और वो कॉलेज से सीधा बटी के यहाँ चला गया। बटी, बटी,
मैं हूँ चंद्र कपूर। हमसे कपूर। हम लोग मित्र। हाँ जानता हूँ। देखो हमें शिकारी अरे हो अरे गया। अरे अरे, उसको नीचे रखो। देखो मैं पहले से कितना तंदुरुस्त हो गया हूँ। हाँ मुझको दिख रहा है। वैसे क्या क्या तुमने अपनी तंदुरुस्ती करे? नफरत, औरतों से नफरत। हमसे कपूर। लेकिन तुम तो शादी करने जा रहे हो ना, एक लड़की भी लाए हो। नहीं अकेली लड़की नहीं मिस्टर कपूर, मैं वहां से भी 2 चीज लाया हूँ। दिखा दो। ये तोते का बच्चा और जेनी एक लड़की। Who are you? What are you doing here? I'm here to have sex. What? Just go away, bloody idiot! तुमने मार लिया। ये भी तुम्हारा दोस्त है? नहीं ये मेरा दोस्त नहीं है, ये पम्मी का दोस्त है। ये क्या था बेटी? आज ना जेनी की सालगिरह थी, तो मैंने सोचा उसे क्या गिफ्ट दूं, फिर उसे ना प्रेमी गिफ्ट दे दिया। हंसो मत मिस्टर कपूर, हंसो मत। इसका मतलब है तुम लड़कों को बिल्कुल नहीं समझ सकते, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारी शादी तो नहीं हुई? नहीं हुई। इसका मतलब है तुम यहाँ पे सिर्फ किसी से करते होगे। मैं तुम्हें इतनी सी सलाह दूं, इतनी सी? हाँ दूं? तुम जिससे प्यार करते हो ना, उससे कभी भी शादी मत करना, कभी भी नहीं। लड़कियों का सेक्स जीवन ही उनका अंतिम सत्य है। हाँ और देखियो वो चंदन को लगा जैसे आग उसे तका रही है। उसने भी तो यही किया था सुधा के साथ, जिसे बेटी इतने विचित्र स्वरों में कह रहा है। आप बेटी को खत कर दीजिए। मैं नहीं लिखूंगा बेटी। क्यों? क्या लिखूंगा? कुछ समझ में नहीं आता। क्योंकि तुमने एक दिन कहा था कि मैं देवता हूं और तुम्हें मुझ पर गर्व है। क्या आज भी गर्व करती हो तुम मुझ पर? पहले से ज्यादा। अच्छा ताजुब। तुम जानती हो मैं आजकल क्या सोचता हूँ? क्या? यही, अभी तक मैंने प्यार और सेक्स को 2 चीजें समझा था। प्यार पर विश्वास था और सेक्स से नफरत। अब तो मुझे दोनों ही एक जैसे लगने लगे हैं। इसमें तुम्हारी क्या राय है? मेरी? अरे हम बेपढ़े लिखा है, हम आपसे क्या बातें करें? लेकिन एक बात है, ज्यादा पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं होती। क्यों? अरे हमने देहात में देखा है, वहाँ लड़कियां समझती उन्हें क्या करना और क्या नहीं। और तो और शादी के बाद मोटी हो के आती है। वैसे तुम भी ससुराल जा रही हो, तुम भी मोटी होकर आ। आपको मजाक करने लग गए। लेकिन बिनती, तुम इस मामले में बड़ी विद्वान मालूम देती हो। अभी तक ये विद्वता कहाँ छुपा रखी थी तुमने? हमने आपसे कभी कुछ नहीं छिपाया, ना कभी छिपाओगे। पता नहीं दीदी से ज्यादा आप पे विश्वास जमता जा रहा है। लेकिन मुझ पर इतना विश्वास क्यों करती हो तुम? पता नहीं क्यों। पर बिनती, तुम तो जानती हो कि हमारे बीच में ऐसे कुछ था ही नहीं। अब इससे ज्यादा कुछ मत पूछिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। चंदन जितना चीजें सुलझाने का प्रयास कर रहा था, चीजें उतनी ही उलझती जा रही थी। सुधा ने जिंदगी का एक पक्ष चंदन के सामने रखा था और बिनती उसे दूसरी दुनिया में खींच लाई थी। हाँ बेटा, क्या होते जा रहा है? हटाओ। आप ऐसा करिए, तुम दीदी को खत लिख देंगे। दीदी को क्या लिखोगी तो? मुझे अब उसकी परवाह नहीं है। वो दिन गए बिनती, बहुत बन लिए हम। आप लड़की होते तो समझते थे घर वालों। सब समझता हूं मैं। कैसा दोहरा नाटक खेलती है लड़कियां। इधर अपराध करना, उधर जाके मुखबिरी करना। ये आपको पता नहीं क्या होते जा रहा है। क्यों? इसे तुम्हें क्या? इस तरह खुद को मिटाने से क्या फायदा? मैं मिटाऊंगा खुद को, तुम भी लड़कियों के लिए। छी, तुम लड़की अपने को क्या समझती हो? क्या है तुम्हें जिसके लिए मैं अपने को मिटाऊंगा? मुझे मालूम है दीदी के ना होने के कारण आपके जीवन में कितना बड़ा अभाव है। दीदी के होने पर मुझे सब मालूम है। क्या आपके मतलब है मन- तुम्हारा? आपके मन में दीदी के लिए क्या था, मुझे सब पता है। क्या था दीदी के लिए? क्या था दीदी के लिए?
बात का इतना बुरा मान गई? आज मैं घर जा रही हूँ। पता नहीं मैंने क्या कसूर किया कि तुम्हारे स्लीप को बैठ। नहीं, कसूर की बात नहीं है बिंती। और औरतों का क्या है, वो तो कुत्ते बिल्ली के लिए भी उतनी ही दुखसर होती है। तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खैर चलो, ईश्वर करे कि तुम जीवन भर इतने ही मजबूत रहो। आज यहाँ से जा रही हूँ, फिर आगे का साहस नहीं करूँगी। क्या जाते वक्त आशीर्वाद भी नहीं दोगे? कुछ आगे का रास्ता नहीं बताओगे? अरे ये क्या कर रही हो? आशीर्वाद देवताओं से मांगा जाता है। अब मैं प्रेरित हो चुका हूँ। कहो से एक स्वार्थी फल, डॉक्टर चंदर बाबू। क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे तो मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो तुम्हें परेशान करने वाला भी कोई होगा नहीं, तो तुम दिन में 10-12 किसी लिख डालोगे। सोचा था बिंती के प्यार के महीने भर पहले आऊंगी और एक दिन आकर तुमसे मिल आऊंगी, लेकिन इरादे इरादे हैं और जिंदगी जिंदगी। चंदर, इस बात को हम बुरा तो नहीं मानते। शादी के कई महीने बाद भी चंदर मैं यही कहूंगी कि तुमने अच्छा नहीं किया। सुधा, हर एक आदमी जिंदगी से समझौता कर लेता है। तुम भी समझौता कर लो। और एक बात मैं तुमसे कहूंगा, आज के बाद मुझे अकेला छोड़ दो। मैं तुमसे विनती मांगता हूँ, इसके बाद मुझे कभी दोबारा खत मत लिखना। हाँ, जिंदगी में अभी अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो बेशक याद करना, बस इसके अलावा कुछ नहीं। हेलो प्रोफेसर कपूर, मम्मी, बीमार हो क्या? नहीं तो आजकल मुझे मिलना जुलना ठीक नहीं लगता। अकेला घर भी है। क्यों? मिस सुधा कहाँ है? और डॉक्टर शुक्ला? हम दोनों बिंती की शादी के लिए गए। अच्छा, उसकी भी शादी हो गई? डैम इट, जैसे ये सब लोग पागल हो गए। बर्टी, बिंती, सुधा, लेकिन तुम मिलते जुलते क्यों नहीं? मम्मी, मन नहीं होता। समझ गई, जरूर तुम्हें कोई तकलीफ हुई होगी। नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। कहना मत अपनी जुबान से। एक्सेप्ट कर लेने से मर्द का ईगो हर्ट हो जाता है। मम्मी, तुम एक लड़की हो, मैं तुम्हें से एक चीज पूछूं, क्या प्यार में सेक्स जरूरी है? हाँ, लेकिन पम्मी एक लड़की है जिसे मैंने प्यार किया, लेकिन वो मेरे से कभी कभी शादी नहीं कर पाएगी, और हमारे बीच में ऐसे कुछ फिजिकल भी नहीं हुआ, तो क्या तुम उसे प्यार नहीं कहोगी? कुछ दिन बाद जब उसकी शादी हो जाए तब ये सवाल मुझसे पूछना। अच्छा चलो, मूवी देखने चलते हैं। नहीं, मुझे कॉलेज जाना है, मैं नहीं आ पाऊंगा। अरे आज संडे है प्रोफेसर कपूर, मैं तुम्हें उदास नहीं होने दूंगी। तुमने भी तो मेरी हेल्प की थी। एक दिन रात को जब चंदर घर वापस आया तो उसने देखा कि डॉक्टर शुक्ला वापस आ गए। हमारी खुशी को वो भूला नहीं समाया। जैसे एक छोटा बच्चा अपने परिवार से बिछड़ जाता है और मिलने के बाद उनके गोद में जाने के लिए तरस जाता है, उसी तरह चंदर 1.5 महीने से डॉक्टर शुक्ला के लिए तरस रहे थे। डिग्री तो ले आए, सेंट्रल गवर्नमेंट जाने की तैयारी करो। मैं दिल्ली जा रहा हूँ 1 साल में। इतनी जल्दी ऑफर लेटर आ गया? उन्हीं दिनों में दिल्ली गया हुआ था, तो जी को मिनिस्टर से मेरी बात हुई थी। चंदर, तुम कितने दुबले होते जा रहे हो, हमारा दिन खाना नहीं देती क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे बिंती की शादी ठीक ठाक हो गई? बिंती और बुआ जी दोनों अपने कमरे में। क्या बिंती यहाँ पर है? बिंती गई कब थी? बिटवा, हम तो लुट गए।
क्या हुआ वो? पहले मालूम रहल कि लड़का ग्रेजुएट बा कर रहे इंटर पे और दोनों सलामी रहल। डॉक्टर साहब बिस्ती को बेड में से उठवा दिले तो प्यार टूट गई। ई देखा हुई गवा इनकी तो मत्ती मारी गई। तो क्या आंखें बंद कर लेते? ऐसी किसी शराबी कबाबी से शादी करा लेते? तुम भी गजब करती हो वो। हमार तो किस्मत फूट गई बिटवा। पैदा होते ही काहे नहीं मर गई कुलकोरनी कुलछनी अभागी। बस करो बाजी, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। तुम्हें हमारी शक्ल पसंद नहीं तो जाओ ना अपना लोग सुधारो। अब बहुत जमात चलने लगी है। कौन है तो और देखे बल पे ही चमक दिखावत है। हम काट के धर देवे तो हमें पता है देते हैं तुम्हें तो नहीं हो। कैसे बातें करती हो तुम भी? चलो अंदर। तुम चुप रहो जल्द। तुम नहीं जानते हमने कितना बर्दाश्त किया, वो हम ही जानते। और तुम कौन होते हमारे बीच में बोलने वाले? बिंदी क्या हो रहा है? मामा जी हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें दीदी के पास भेज दीजिए। ठीक है अंदर जाओ। अंदर ये क्या हो रहा है? तुम उसमें गुस्सा क्यों निकाल रहे हो? यहाँ सब नहीं चलेगा। अरे हम क्या बोल रहे? हम मर जाए तो चाहे बिंदी को पढ़ा चाहे लिखा चाहे नचा गवा। चंद्र मैं 1 साल के लिए दिल्ली जा रहा हूँ और बिंदी को शाहजहांपुर भेजना ठीक नहीं। अगर तुम दो तो तुम्हारे पास छोड़ दें। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन अकेली लड़की होगी साल भर के लिए, आप समझ लीजिए। कॉलेज को हॉस्टल में डाल दें? नहीं, मैं लड़कियों को हॉस्टल में रखकर ठीक नहीं समझता। चंद्र इस 1 महीने में मेरा पूरा आत्मविश्वास हिल गया है। ये शादी ये जात व्यवस्था इतनी सड़ चुकी, इतनी बर्बाद हो गई है कि मेरा आदर्श हिल गया। चंद्र तुम दूसरी जात का कोई लड़का ढूंढो, मैं बिंदी की शादी से। मामा जी आप हमें जहर देते पर हम शादी नहीं करेंगे। क्या आपको मेरी दृढ़ता पर विश्वास नहीं है? ऐसी बात नहीं है बेटा। ठीक है तुम जितना चाहो उतना पढ़ाई करो। हमारी लड़की का दिमाग तुम ही बिगाड़े हो। दुनिया में भाई हो अपना ना हो, अपनी लड़की ब्याह दो और हमारी लड़की रह गई। चलो तुम्हें छोड़ के बिंदी, बिंदी, तुम्हें माफ नहीं करोगी? उस दिन कुछ कह दिया तो तुम उसका इतना बुरा मान गई? नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है? आखिर औरत का भी स्वाभिमान होता है। तुम्हें तो तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई चाहिए। आज हफ्तों बाद चंद्र के मन में बिंदी के लिए कुछ स्नेह जागी थी, लेकिन बिंदी के स्वाभिमान भरे उत्तर ने उसके मन का सोया हुआ शाम जगा दिया। वो स्वाभिमान को तोड़कर रह गया, उसने सोच लिया और वो मम्मी के यहाँ चला गया। मम्मी, नहीं तुमसे मिलकर नजारे सब कुछ भूलने लगा। और ये समझ में नहीं आता दुनिया वासना से इतनी घबराती क्यों है? अच्छा, लेकिन मैं तो नहीं घबराती। ये ना अपनी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य पूरा कर चुका था। जिंदगी का कोई लक्ष्य था क्या? हर की जिंदगी का लक्ष्य होता है ऋषि कपूर, सत्य को चरम सत्य तक जान जाना। मसला ना तुम किसी औरत के पास से जा रहे हो या आ रहे हो, और संभाले कि उसने तुम्हारी हृदय की हत्या ना कर डाली हो। अब तुम पूरे पागल हो चुके हो बेटी। नहीं ऋषि कपूर, पहले मैं असाधारण आदमी था। तुम अब भी हो। नहीं, अब मैं नहीं हूँ, अब मैं नहीं हूँ ऋषि कपूर, अब मैं नहीं हूँ। मम्मी से मिलने के बाद चंद्र के पांव जमीन पर नहीं पहुंचे थे और दोपहर को बिंदी के प्रति जो आक्रोश उसके मन में आया था वो भी अब शांत हो चुका था।
विंती, आज तुम मेरे साथ खाना नहीं, खाओ। बात नहीं कर। अरे चल बैठ, गिलहरी कहीं की। अब जाके दिमाग ठीक हुआ पगली का। ये दिनों से अकड़े फिरती रहती थी तू। खुद अपना दिमाग बिगाड़ते हो, दूसरों पे इल्जाम लगाते हैं। याद है तुम्हें? यही तुम्हारा सिर दबा रहे थे और तुमने शीशी फेंक दी थी। हाँ याद है। अब कहो तुम्हें उठा के फेंक दूं? एक बात क्या है चंदर, क्या? मानोगे? तुम पम्मी क्या मत जाया करो। क्यों? पम्मी अच्छी औरत नहीं, वो तुमसे प्यार नहीं करती, तुम्हें बिगाड़ती है। जिंदगी पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन मैं क्या करूं? हम जिंदगी में हर एक से कल्पना तो नहीं मांग सकते ना, और हर एक से वासना नहीं पा सकते। लेकिन चंदर, अगर तुम्हारे अंदर मेरे लिए जरा सा भी स्नेह है तो तुम पम्मी से संबंध तोड़ दो। ये नहीं हो सकता। जिंदगी और कुछ कहो, मैं सब करने को तैयार हूँ। हाँ, तुम्हारे प्रति जो दुर्व्यवहार हुआ है उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जी चंदर, मुझे शर्मिंदा मत करो। कल मैं और मामा जी दिल्ली जा रहे हैं। अगर तुम्हें हमारी जरूरत हो तो खत लिख देना, हम चले आएंगे। ये नहीं कहा जा सकता कि चंदर के दिन अच्छी तरह नहीं बीत रहे थे। उसने अपना वर्तमान भुला दिया था और अपने अतीत को वो पम्मी की नशीली निगाहों में डुबो चुका था। चंदर भाई सलाम। जी मैंने आपको पहचाना नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना, पर हमने आपको जरूर पहचान लिया। वो आप गेसू है? जी हाँ। आप तो शादी के बाद जैसे बिल्कुल गायब ही हो गई थी। पत्ते मियाँ कैसे हैं? ठीक ही होंगे। मिर्जापुर में। वो मिर्जापुर में और उनकी बीवी यहाँ पर? ये सजा क्यों दिया आपने उन्हें? सजा की कोई बात ही नहीं है, उनकी बीवी उनके साथ है। क्या मतलब? मतलब मीडिया निकाह उनके साथ कभी हुआ ही नहीं। साकी माफ कीजिएगा, लेकिन सुधा तो कह रही थी कि अब तक। मुझसे मोहब्बत करते थे। हाँ, मैं सच कुछ नहीं जान पाई कि उनके मन में मेरे लिए क्या था। उनके परिवार वालों ने मेरी जगह मेरी छोटी बहन फूल को पसंद किया और उन्होंने उससे ही निकाह कर दिया। धोखा दिया मतलब आपको? धोखा नहीं, शायद उसकी कोई मजबूरी रही हो। चलिए, तो अम्मी जान आपकी शादी कब करा रही है? कभी नहीं। मैंने कसम खा लिया कि मैं ताउम्र निकाह नहीं करूंगी। अगर मैं आपकी जगह होता ना तो दूसरी शादी कर लेता और अक्सर से भरसक बदला देता। बदला? छी चंदर भाई, बदला, गुर्रेज, नफरत, इससे आदमी ना कभी सुधरा है ना कभी सुधरेगा। तो आपके मन में जरा भी दर्द नहीं अक्सर को न पाने का? दर्द तो अब सिर्फ सुधा समझ सकते हैं। मैं नहीं जानती थी कि आप और मैं भाई बहन की किस्मत इतनी एक सी है। एक साल में कितना कुछ बदल गया। वैसे आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? सुधा अभी भी उतनी ही शरारती है। जाओ कभी मिलाओ ना उसे भी। नहीं, उसे ही बुलाऊंगी। पता नहीं अभी जान इजाजत दे अकेले जाने का। आज पता नहीं कैसे आने दिया। आपको बुलाऊंगी तो जरूर आएगा। जरूर आऊंगा। चंदन कई दिनों तक पम्मी के आगे आखिर कुछ दिन बाद पम्मी को चंदन से मिली। कपूर, मम्मी, तुम आई थी? माफ करना मम्मी, मेरी तबीयत कुछ खराब थी। तुम बताओ तुम्हारा कैसा आना हुआ? मैं अपने पति के पास वापस जा रही हूँ। क्या? वही जो तुमने सुना। तुमने पहले तो कभी बताया नहीं मुझे। तुम्ही ने कहा पहले बताया? क्या? कुछ नहीं। मम्मी बात क्या हुई? मुझे बताओ। मैंने कुछ कहा? बड़ी ने क्या कुछ? कुछ नहीं कपूर, मैं तुमसे जितना दूर रहूँ उतना ही अच्छा है, तो मेरे लिए भी और तुम्हारे लिए। लेकिन मम्मी, लेकिन ऐसे कैसे? बता दो तो हुआ क्या? मम्मी प्लीज। कपूर प्लीज,
मम्मी मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैंने डिसाइड कर लिया। मम्मी हमारे पति तुम्हें फिर एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं उनसे माफी मांगू। पापी पतित, कौन है पापी? मैं हूँ पापी, मैं हूँ पतित। तुम मुझे नहीं जानते, मैं चिर पवित्र हूँ, मुझे कोई नहीं समझता। तुम वही हो ना जिसने आज से कई साल पहले सपना देखा था सुधा के हाथ से अमृत बांटने का, दुनिया को नया संदेश देकर पैगंबर बनेगा। क्या खूब नया संदेश दिया है मसीहा। अम्मी, बिनती, सुधा कुछ और छोकरियां बटोर लेता चरित्रहीन। मैंने किसी को नहीं बटोरा, जो मेरी जिंदगी में आया खुद आया, और जो गया उसे मैंने रोका नहीं। क्या मैं चाहता तो एक इशारे में सुधा को अपनी बाहों में नहीं बांध सकता था? शाबाश। और नहीं बांध पाए तो सुधा से भी जी भर कर बदला निकाला है। कितनी उन्नति की है तेरी आत्मा ने। बस करो, मैं पागल हो जाऊंगा। अभी क्या पागल से कम है तू? अनगाड़ी पशु, मैं भी पागल आदमी, पागल कुत्तों की तरह काटना नहीं जानता था। तुम सीमा लांघ रहे हो। क्यों नाराज हो गए मेरे दोस्त? आओ तुम्हें आहिस्ते से समझाऊं। आप आगे तू कहता है तूने स्वार्थ नहीं किया, विकलांग देवता। ठहरो, मुझे बताओ ना, मेरी जीवन दर्शन में कहाँ पे गलती रही है? अच्छा समझो। देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम शक्तिशाली नहीं हो, ईमानदार नहीं हो, लेकिन तू देख 1 वर्ष पहले कहाँ था और अब कहाँ है। अरे ठहरो, मैं जानता हूँ मैं गुमराह था, लेकिन मैं बेईमान नहीं हूँ। एक रास्ता तुम ही बता दो ना मुझे, एक बार उसे भी आजमा लूं मैं। रास्ता बताऊं? तुमने एक रास्ता बनाया था, क्या तुम उसमें मजबूती के साथ चल पाए? तुम्हारे आत्मा में शक्ति थी, तूफान था, लेकिन इलाज भ्रष्ट था। तुम्हारी जिंदगी में लहरें तो उठी, लेकिन गहराई नहीं। ये गहराई मुझे मिली नहीं क्या? बताती हूँ, घबराते क्यों? तुम्हें बहुत बड़ा ठहरा है, तुम्हें ठहराव नहीं थी, साधना नहीं थी। जानते हो क्यों? क्यों पता है? क्योंकि तुम्हें जहां से भी जरा से भी तकलीफ मिली, तुमने अपना ये हाथ खींच लिया। मैं व्यवहार नहीं सह सकता। मैं क्या करता? दुनिया को स्वीकार करता, यथार्थ को स्वीकार करता, आगे बढ़ता, लेकिन तेरे अंदर तो वासना के कीड़े कुलकुला रहे थे। नहीं समझ में आता ना मुझे, ये दर्शन मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझाती हूँ। यीशु ने अपने विवाह का निषेध किया, लेकिन अख्तर के प्रति अपने प्यार का निषेध तो नहीं किया। उसने अपने चरित्र का निर्माण किया। यानी यीशु एक लड़की से तुम हार गए। छी तू। मैं क्या करूं? ये रास्ता छोड़ दूं, ये व्यक्तित्व तोड़ डालूं? फिर वही विध्वंस निषेध की बात है। मैं जानता हूँ तुम मेरा भी निषेध करना चाहता है ना? नहीं। सुधा तुम्हें उपवास नहीं रखना चाहिए, लेकिन तुम मेरी सुनती कहाँ हो? अरे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा आप ये बताइए कि आप ऑस्ट्रेलिया से वापस कब लौटेंगे? मैं सोच रहा हूँ कि अपना ऑस्ट्रेलिया जाना कैंसिल कर दूँ। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, यहाँ मेरा ख्याल रखने के लिए माँ जी है ना। तो वही बेहतर होगा, पर एक काम कर सकते हो, जब तक मैं वापस ना लौटा हूँ तुम दिल्ली में बाबूजी और बिंती के पास रह जाना, ठीक है?
कौन हो तुम? तो पापा मैं तुम्हें नहीं पहचानती। बेटा पापा छोड़ो, दूर हटो मुझसे, दूर हटो। दीदी, नहीं, मैं नहीं जानती तुम, जाओ। बेटा चंदन, चंदन, चावल की नान कटाई खाओगे? अरे, खाओगे ना? और कुछ लाए क्यों नहीं? लाए क्यों नहीं हमारे लिए? चंदन, चंदन बोलो ना। चंदन क्या? चंदन, चंदन शाम को आओगे? कल शाम को तुम आए क्यों नहीं? हमने इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मास्टर जी ढूंढा कि नहीं हमारे लिए? जाओ मास्टर ढूंढ कर लाओ हमारे लिए। जल्दी जाओ, जाओ लेकर आओ। चंदन एक वादा करो, हमारी एक बात मानोगे? हाँ बोलिए सुधा। पहले वादा करो हमसे। ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारा चंदन नहीं मान सकता हूँ? नहीं, पहले वादा करो। हाँ बाबा वादा बोलो। हाँ तुम बेटी से शादी कर लो। पुराने जमाने के नगर देवताओं की और ग्राम देवताओं की कल्पनाएं आज भी मान्य होती तो मैं कहता कि इलाहाबाद का नगर देवता जरूर कोई रोमांटिक कलाकार है।